मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वो प्रयास सफल होता दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी सफल नहीं हो पाया है, जिसका थोड़ा मलाल हम लोगों को है। लेकिन कोशिश जारी है। आप लोग परेशान ना हो, ये सफलता हम लोगों को जल्द मिलेगी। कुछ अपडेट आपको मैं बताना चाहता हूं, कुछ आपसे विचार विमर्श भी मैं करना चाहता हूं। उसके लिए मैं आज इतनी टाइम वीडियो संदेश बना रहा हूं मेरे भाई। और आप लोग अपना विचार कभी कभी नहीं व्यक्त करते हैं। जो बात पूछी जाती है उस बात का जिक्र न करके पंकज मिश्रा को दोषी ठहराने में लग जाते हैं आप लोग। कम से कम जब वीडियो देखोगे तभी ये पता चल पाएगा कि हमने क्या कहा है। और जो हम लोग प्लान बनाते हैं आप लोगों तक शेयर करते हैं और आप लोग उसको देखते नहीं हो। जब आप देखते नहीं है तो उसके बारे में आपको मालूम नहीं हो पाता है और उस पर आप कमेंट कोई दूसरा लिख करके भेज देते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा देखा करें और जो आपकी प्रतिक्रिया हो कमेंट के माध्यम से जरूर बता दिया करें, जिससे हम लोगों को आगे की रणनीति बनाने में थोड़ी आसानी हो। मेरे दोस्त, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट जिलों से मांग की गई है और वो डॉक्यूमेंट मदरसे से जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके ऑफिस से संबंधित विभाग में आपका पूरा डॉक्यूमेंट है। कुछ जानकारियां मांगी गई हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन किसी शिक्षक साथी ने भी बताया है इस बात को। अब इतनी टाइम तो थोड़ा समय हो गया है, लेकिन मैं कल इसकी तहकीकात भी कराऊंगा कि कहां तक ये सही है, कहां तक गलत है। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि इस समय विभाग में आपको लेकर के काफी हलचल मची हुई है और यह हलचल आपके स्कीम को चलने की रूपरेखा तैयार करेगी। यह हड़बड़ाहट, ये घबराहट और आपके प्रति उनको सोचने के लिए मजबूर होना, ये आपके विजय पथ की ओर कदम बढ़ रहा है। क्योंकि कोर्ट के माध्यम से अधिकारियों को तलब किया गया है, वहां उनका जवाब आएगा। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि बिहार सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को एक सबसे बड़ी सौगात दी है और उस सौगात का इंतजार हम उत्तर प्रदेश के शिक्षक भी कर रहे हैं। वहां भी मुकदमा चल रहा था, वहां के शिक्षक साथी भी सरकार के खिलाफ मुकदमे किए हुए थे और वहां पर उनको सफलता मिली। ऐसा नहीं है कि सरकार करना चाहे तो नहीं कर सकती है। सरकार अगर करना चाहेगी तो कर सकती है, लेकिन सरकार को करने की नीयत होनी चाहिए और जब नीयत उसकी दुरुस्त होगी तो करेगी। अब मैटर ये फंस रहा है कि क्या अप्रैल से हमारी स्कीम नए सिरे से उत्तर प्रदेश सरकार चालू करेगी। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल है और जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि 4 या 5 तारीख में एक बैठक होने जा रही है। उस बैठक में हो सकता है कि आपके लिए कुछ अच्छा फैसला लिया जा सके। मैं आपसे बताना चाहता हूं मेरे दोस्त कि बहुत इंतजार किया गया है।
और ये इंतजार अब धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है। समय क्यों लग रहा है? अधिकारियों की उदासीन रवैया की वजह से इस समय कुछ अड़चनें भी आई हैं। उन अड़चनों पर भी विराम लगेगा। हम लोगों की स्कीम भी चलेगी, हम लोगों का बकाया भी मिलेगा, सारी चीजें होंगी। लेकिन दोस्त, 2 दिन बाद ईद है, कल से नवरात्र भी चालू हो रहा है। इस बार भी हम लोगों का हाथ खाली है। अफसोस इसी बात का है, कई राज्यों में राज्य सरकार ने इस स्कीम को चलाने का ऐलान किया है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर सकती है? कर सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को मस्जिद के नीचे मंदिर और मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढना है, उससे फुर्सत नहीं मिल रहा है। तो फिर आपको रोजगार कहां से मिलेगा? दूसरी चीज, भारत सरकार यूपी बिहार के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए एक मोदी सौगात की रूपरेखा तैयार करके और ईद पर किट का वितरण करने जा रही है। क्या उससे समस्याएं खत्म हो जाएंगी? क्या किट दे देने से उनके जीवन में खुशहाली आ जाएगी? नहीं आएगी मेरे दोस्त। खुशहाली जब आएगी जब उनकी नींव मजबूत की जाएगी, उनके आधार मजबूत किए जाएंगे। और वो इसलिए इस प्रकार हो सकता है कि जो बेरोजगार शिक्षक हैं उनकी स्कीम को चलाया जाए और एक शिक्षक कम से कम 5 लोगों के यहां सवैयों का स्वाद मीठा करेगा। और इस प्रकार से समाज में जो निगेटिविटी फैली हुई है उसका भी अंत होगा। और जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का परिवार इस समय दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है, उस पर भी विराम लग सकता है। और आपके लिए उसके मन के अंदर जो नफरत की भावना पैदा हुई है वो खत्म हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको विचार करना पड़ेगा। ये रेवड़ियां बांटने से काम नहीं होता है। रेवड़ियां बांटने से वही काम करता है जो चाटुकारिता करता हो, जो पत्र चाटने का काम करता हो, वही आपसे संतुष्ट हो सकता है। लेकिन जो रोजगार ढूंढ रहा है उसको रोजगार से संतुष्टि मिलेगी, न कि रेवड़ी बांटने से। आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक आज 7 सालों से इंतजार कर रहा है, क्योंकि मार्च में कुछ ना कुछ उसको मिल जाया करता था। लेकिन यह लगातार दूसरा मार्च है कि 1 पैसे उसको नहीं मिल पाए। पैसे की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई विभाग का अधिकारी सही से सूचना देने को तैयार नहीं है। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी जो आधुनिकीकरण शिक्षकों के नेता हैं वो आज दलाली मक्कारी करने में लगे हुए हैं। लेकिन उनका भी ये अंत होने वाला है, क्योंकि सभी शिक्षक साथी इस समय जान चुके हैं कि कौन क्या कर सकता है, आपकी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, ये बखूबी उनको मालूम हो चुका है। कोर्ट कचहरी के नाम पर
तमाम ठगी की गई और ठगी करने के बाद आज जो नदारद है उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपदा में अवसर ढूंढने का कार्य करते हैं और उनकी वजह से आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक दर दर ठोकर खाने को मजबूर है। इसलिए मेरे दोस्त, आप परेशान ना हो, घबराए ना, उम्मीदें कायम है, संघर्ष किया जा रहा है, सफलता हम लोगों को मिलेगी। आप लोग परेशान ना हो, डिप्रेशन का शिकार ना हो, आप लोग अपना त्योहार मनाएं। हिंदू भाई, कल से नवरात्र चालू हो रहा है, अपना नवरात्र व्रत रखें, सफलताएं मिलेंगी, क्योंकि अब समय नजदीक आ गया। कुछ अपडेट और है लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, इसलिए अगला अपडेट आपको सुबह की वीडियो में देंगे। तब तक के लिए अनुमति दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।